देखिए, चुनाव हम कटेहरी ही नहीं, हम आपके मजमा भी, अलीगढ़ की खैर, संभल की कुंदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हम 9 सीट पर आ, अपना कार्यक्रम पार्टी का वोट दिलाने के लिए कर चुके हैं। और कटेहरी और मझवा में चूंकि पूर्वांचल की सीट होने के नाते ज्यादा हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। और बाई इलेक्शन देखिए सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष जीतेगा तो ये यही बोलेगा कि कोई काम लेके जाएगा तो कि सरकार हमारी नहीं है तो हम क्या करें। और विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष ज्यादा जीतता है। ये लोकतंत्र है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सब लोग जीतते हैं जितने लोग लड़ते हैं। लेकिन अगर देहात की भाषा में अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष के तरफ से जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो विकास रूपी दूध देगा, और जो विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं वो ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं जिसको वो दूध नहीं देगी। तो जनता इस नाते चाह रही कि दुधारू गाय को जिताओ ताकि दूध दूध मिले। ये ठाठ गाय जिता के क्या करोगे जब चायो नहीं मिलेगा। इस नाते जनता बहुत जागरूक है। और हम तो मजवा में भी देखे, कटेहरी देख रहे हैं, आपके कुंदरकी भी देखा, सब जगह हम घूम के देख रहे हैं। क्योंकि 5 साल लगातार समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, तो 4 बार की सरकार में इन लोगों ने दलितों को धोखा दिया, अति पिछड़ों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, किसी को तो छोड़ा नहीं। सरकार मिलने के बाद वोट देने वाले लोग भूल जाते थे, सपा को अपनी जाति याद आती थी, उनके नेता को। तो ये बात जनता में बड़ी तेजी से फैल गई है, जिसका खामियाजा कि नाराज होकर के जो सरकार बनाता है 48% वोट है, ये वोट कल तक सपा बसपा कांग्रेस के साथ था, अब इनका साथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ खड़ा है। तो लड़ाई अब वो लोग मानते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं मानते। हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं। और मैं एज ए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल हूँ, राष्ट्रीय टीम के सभी नेता गांव गांव चौपाल लगा रहे हैं। 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी, 50 आदमी, उनके बीच में जाकर के प्रतिदिन कटेहरी में और मझवा में, कटेहरी में कम से कम 60 से 65 चौपाल एक दिन लग रही है, और वही करीब 50-55 चौपाल मझवा में लग रही है। तो अब हम लोग अगर वहां 100 का भी रेशियो मानेंगे तो 6,000 तो ऐसे हो गए। तो 6,000 लोगों के बीच में बराबर हम लोग प्रतिदिन वार्तालाप यहाँ कर रहे हैं। 5,000, 6,000, 4,000 लोगों के बीच में हमारी पार्टी बराबर लोगों के बीच में बात कर रही है। जो सरकार की पॉलिसी है, सोलर पैनल लगा के फ्री बिजली देने का, जीरो पॉवर्टी की जो योजना लागू हुई है, जैसे उसमें आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, बिजली, रास्ता, निःशुल्क शिक्षा, तो ये सुविधा जो देने जा रही है सरकार, जो कानून बन गया है, 5 लाख रुपए बिना ब्याज का नौजवानों को रोजगार देने की करें और ब्याज सरकार देगी। एक अतिशयोक्ति मतलब एक अनूठा सा काम सरकार कर रही है। तो ये चीजें जब जनता के बीच में बताई जा रही है तो जनता बहुत खुश है कि नहीं भाई हम लोग वोट देंगे। तो ऐसा लोग बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ हम लोग लगभग 2 महीने से, हालांकि काम तो हम लोग 3 महीने से शुरू किए हैं, हम अकेले चले जाते हैं, जो पार्टी संगठन है अलीगढ़ जाके वहां मीटिंग करके चौपाल की भी बता देते हैं करके, और सभा करके बताते रहते हैं। चाहे मुरादाबाद हो, गाजियाबाद हो, हर जगह हम जाते हैं, वो लोग चौपाल लगाते हैं, हम जाके सभा करते हैं और ब्रीफ करते हैं, खुद लग करके एक दिन दिन भर हम लोगों को लेके, नेताओं को खुद चौपाल लगाते हैं कि देखो ये ऐसे करना है, तो लोग कर रहे हैं। क्या रहेगा उपचुनाव में निर्णय क्या है? कि निर्णय 100% सही है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस उत्साहित है वो गलत फहमी के शिकार है।
गलतफहमी के शिकार इस नाते हैं कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने आरक्षण खत्म करने की बात और संविधान बदलने की बात को भुना लिया उसको। अब आने वाले दिनों में इस चुनाव में क्या बोलेंगे? वो संविधान की बात करते हैं, और कांग्रेस अगर संविधान की बात करती है तो इमरजेंसी किस पार्टी ने लगाई? कांग्रेस। लाखों लोगों को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, वही कांग्रेस बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ताक पर रख करके एक जाति का उत्थान किया। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त समाजवादी पार्टी ने कर दिया। तो ये जो इन लोगों ने कारनामा किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार लोग कहा करते थे, तो अब वो सरकार आज भी लोग याद करते हैं कि नहीं, हम लोग जो काम किया है हम उसके साथ हैं। ये तो हम लोग जहां बैठे हैं तो राम के दरबार में है। तो इधर के लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को ले आएंगे। एक मजे का, एक तो यहाँ ये हलचल है कि जो 500 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, बसपा सपा कांग्रेस मिलके नहीं कर पाई केंद्र प्रदेश में सरकार बना के, और मोदी जी और योगी जी ने भगवान राम जो तिरपाल में थे उनको मंदिर, भव्य मंदिर बना के दे दिया, तो उससे इधर की जनता वैसे खुश है। तो जो चीजें काम हो रहा है उससे लोगों में बहुत खुशी है, जनता में। हम लोग तो देखे कहीं कहीं कोई मिलता है तो कहता है कि साहब हमारी मजबूरी है, एक और दे देने दीजिए, और तो सब लोग दे ही रहे हैं, दे ही दो भाई, वो लोग का खाता खोल गया। यही है। कहते हैं कितने अंतराल के बाद चुनाव कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे, क्योंकि समीकरण इस तरह का है, जो प्रत्याशी हमारा है उस प्रत्याशी से किसी से कोई दुराव नहीं है, उससे हर वर्ग खुश है, सभी वर्ग का वोट उसको मिल रहा है। तो ये चीजें उसके लिए प्लस पॉइंट। हम खुदा होके 25,000 वोट दिया और भाई दूसरे को तो छोड़ दीजिए, बोनस वाला ये वोट है। यही वोट पिछले 22 के चुनाव में इसी अंबेडकर नगर की 5 सीट, आजमगढ़ की 10 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, मऊ, बलिया, बस्ती, पूर्वांचल में समझिए कि 82 सीटें बीजेपी हार गई थी हमारे वजह से। ये इतिहास है। तो हम तो इस समय वो 25,000 वोट लेकर के धर्म निषाद के साथ खड़े हैं। तो हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, धर्म के साथ धर्म निभा रहे हैं, तो जनता भी धर्म निभा रही है।